कि चक्र से आप सर क्या बताना चाहते हैं? साइकिल्स, वो चक्र मेडिटेशन वाला चक्र नहीं है, साइकिल की बात अच्छा। की। देखिए सारा विकास एक साइकिल्स में चलता है। जैसे मनुष्य का विकास मान लीजिए, एक बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से, बड़ा होता है, फिर जवान होता है, परिवार बनाता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, फिर ओल्ड हो जाता है, एंड डाई हो जाता है। फिर जो पुनर्जन्म विश्वास करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, फिर वो साइकिल पैदा होता है, चलता है। इसी तरह हर एक वृक्ष का बीज बुदाया जाता है, पेड़ पौधा था, बहुत बनियान ट्री, फिर वो बनियान सूख जाता है, 1000-2000 साल बाद वो बीज छोड़ जाता है, नया बीज पैदा होता है। तो पूरी सृष्टि जो है एक साइकिल में चलती है। इसको मैडम ब्लॉसी ने जो सेकंड प्रोविजन है सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, इसको उन्होंने लॉ कहा कि सेकंड लॉ ऑफ बारंबारता, पीरियोडिसिटी। एवरीथिंग पीरियोडिकल है। कोई सभ्यता ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है। रेसेस और आइट्राउंड्स की हमने बात किया, रेसेस पैदा होती हैं, विकास में जाती हैं, फिर ख़त्म होती हैं, नया रेस बीच में शुरू हो जाता है। तो तब जैसे तमाम सभ्यताएं, चार्डियन सभ्यता का बात किया हमने, ग्रीक सभ्यता ख़त्म हो गई। अब ख़त्म परमानेंटली का नहीं है, कभी फिर उठेंगी। जैसे हमारी भारत की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, स्पिरिचुअली जो वैदिक काल में हमारी सभ्यता बहुत ऊंची थी स्पिरिचुअली। इनफैक्ट मैडम ब्लॉस्की लिखती, प्री वैदिक जो सभ्यता थी भारत की, वो सबसे उत्तम थी स्पिरिचुअली। प्री वैदिक, वेदों के पहले की भी, वो ऑलमोस्ट बुद्धिज्म और दोनों था। तो प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे कोई भी चीज़ जो है वो नीचे जाती है, प्रकृति का नियम है, क्योंकि वही प्रोसेस है विकास की। और जो नीचे जाता है तो जो नया होता है और ऊपर लेवल का आता है। इसलिए मनुष्य के बारे में जो कहा गया है कि जो बार बार जन्म लेता है, मरता है जीवात्मा, तो हर एक जन्म में उसी लेवल पर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम मरेंगे, जब आप मरेंगे तो अगले जन्म में हम एक हायर लेवल पैदा होंगे, एक हायर लेवल की चेतना लेके पहुँचेंगे। तो हर एक जो इस तरह साइकिल चलती है, वो सीखने का एक स्टेज होता है, और चाहे एज ए सिविलाइजेशन हो, एज ह्यूमैनिटी हो, एज ए इंडिविजुअल यूनिट हो, वो ऊपर जाता रहता है, स्पाइरल जर्नी होती है। और पूरे, क्योंकि एक ही साइकिल में नहीं दिया जाता विकास, तो चाहे एक मिट्टी का कण हो, या बैक्टीरिया हो, छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा हो, या देवता हो, या जिसको हम ईश्वर कहते हैं, सब इसी साइकिल के चक्कर में घूमते हैं, सब ऊपर से ऊपर जाते रहते हैं। कहाँ तक जाएंगे वो अनंत है, कहाँ से शुरू किए अनंत है, ये साइकिल चलती रहती है। इसी तरह सभ्यताओं का साइकिल चलती है। कभी आप देखते हैं मैच्योरिटी बढ़ती है, भोगवाद बढ़ जाता है, कभी स्पिरिचुअलिज्म बढ़ती है। जैसे आप देखें मिडिल एज में हमारे तमाम संत पैदा हुए, कबीर और नानक और ये जो है तुलसीदास, और एक साइकिल चला था। उस समय राजा लोग भी थोड़ा फिलॉसफी में इंटरेस्ट लिए थे। जैसे अकबर तमाम फिलॉसफी का अध्ययन कराने लगा था, दीन इलाही मत चलाने लगा था, एक चला था, फिर नीचे हुआ। अब उसी माध्यम से अब जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी क्यों उसी टाइम लगेगी, क्योंकि मास्टर भी सोच देखते हैं अगर सोसाइटी अगर विकास एकदम मैच्योरिटी में जा रहा है तो उसमें वो नहीं अफेक्ट करेगा। तो एक प्रॉपर टाइम देख करके इम्पल्स दिया जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठे। और जैसे अपने कहा गया, जब पाप बढ़ता है, जब पाप का घड़ा फूटता है तब अवतार आता है। तो पाप पहले बढ़ने दिया जाता है उस लॉ में, मैंने कोई बढ़ने नहीं दिया, लॉ है वो बढ़ेगा तो एक स्टेज में आएगा ठीक करने के लिए, उस चक्कर चलता है। लेकिन टोटल प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, जो विकास चल रहा है इस पर जर्नी कोई रोक नहीं सकता। उसमें अवरोध कर सकते हैं, उसी अवरोध को हटाने के लिए पैगंबर अवतार शिक्षाएँ आती हैं, जिससे पूरा विकास नहीं रुक जाए। तो साइकिल्स इस तरह चलती हैं हर एक प्राणी का। और यहाँ तक कि उसमें हमने कोट किया है मैडम ब्लॉस्की को, जो वार्स आते हैं, युद्ध होते हैं, जैसे उनके साइकिल हैं 2.5 साल के, 5 साल के, 7 साल के, उनके साइकिल चलते हैं। महामारियों को साइकिल होती है। अभी जो कोरोना आया था 100 साल पहले, इसको स्पेनिश फ्लू के नाम से आया था। जब कोरोना आया तो तमाम आर्टिकल निकले हैं। तो अब ये भी मनुष्यों के विचार से होता है। जब मनुष्य के खराब विचार होते हैं, वो जब कंडेंस होते हैं एक स्टेज में, वो कंडेंस होकर महामारी के रूप में पैदा हो जाते हैं, जो खराब विचार होते हैं। तो मैडम ब्लॉस्की लिखी है कि 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था। हम लोग तो जिंदा नहीं थे, लेकिन जो लोग पुराने बता सकते हैं, स्पेनिश फ्लू वो तमाम देशों में फैला था। स्पेन से शुरू हुआ, तमाम देशों में फैला था। जैसे कोरोना, कोविड ही एक पैंडेमिक था। हाँ, तो पैंडेमिक हो गया फिर वही कहते हैं। तो 100 साल की साइकिल है उसकी भी, कहते हैं 100 साल पहले हुआ था। अभी जो कोरोना है इसको लोग कहते हैं चाइना से निकला, जो कोई कहीं से निकला। तो ये चलता है, क्योंकि मनुष्य अगर उस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि उसके विचार शुद्ध हो जाएं, जब विचार शुद्ध हो जाएंगे तो महामारी आना बंद हो जाएगा। ये कहा गया कि नेचर कुछ नहीं करती, नेचर इज न्यूट्रल, नेचर कभी नहीं खराब लाती, नेचर खाली रिएक्ट करती है। और किससे रिएक्ट करती है? केवल मनुष्य के विचार। मास्टर कहते हैं माइंड मनुष्य का मन ही ईविल का सोर्स है। बाकी जो समाज है, चाहे पशु समाज है या वो कोई ईविल नहीं करते, दे फॉलो ओनली नेचुरल लॉ। बट मनुष्य को जो फ्री विल दी गई है उसमें वो गलत काम करता है, खास तरह से सोच लेवल। एंड दे अल्टीमेटली फ्रुक्टिफाई एज महामारी, एज कोई जो प्राकृतिक आपदा कहते हैं, भूचाल
तूफान, ये सब आता सब कुछ हमारे थॉट से क्रिएटेड है। थॉट से क्रिएटेड। इसलिए हर एक कितनी पावर है हमारे थॉट में। यस और इसीलिए थॉट पावर की किताब है हमारे यहाँ लड बीटर की। इसीलिए सारा जितनी साधना पद्धतियाँ हैं सब में ये कहा गया है कि अपने थॉट और भावनाओं को शुद्ध करिए। दैट इज मेन थिंग, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और उसका एक ही तरीका है, हम अपने को ऑब्जर्व करते रहें, माइंड अवेयरनेस। जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, अब आपके बारे में हमारे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आ रही है, ख़राब चीज़ आ रही है, आ सकती है, हालांकि इस समय मेरे नहीं आ रही है, शायद मैं उस लेवल पर नहीं हूँ, लेकिन आ सकती है, तो उस मुझे तुरंत वॉच करना पड़ेगा और फिर निकल जाएगा। या आप मुझे देख रही हैं, आप मेरे बारे में आपके मन को कुछ आ रहा है कि आदमी पता नहीं क्या बोले जा रहा है कुछ बोले, तो इसे वॉच करना पड़ेगा और ज़्यादा देखना पड़ेगा। जजमेंट जो भी आप कर रहे हैं, हाँ, जजमेंट नहीं होना चाहिए, जस्ट ऑब्जर्व। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं जजमेंट करना बंद करिए। क्राइस्ट कहते हैं, सब कहते हैं कि आप खाली ऑब्जर्व होइए, खाली देखिए क्या हो रहा है, और पहले अपने अंदर देखिए फिर बाहर को देखिए, तो उसी से होगा, उसी से कंट्रोल होगा थॉट फीलिंग। जब थॉट फीलिंग कंट्रोल हो जाएगी तो आपका वो स्टेज आगे बढ़ेगा। वो पहला स्टेज है, मन का नियंत्रण और वाणी का नियंत्रण, तब वो सब आता है, वाणी अपने आप नियंत्रण होगी। थॉट इज द मेन थिंग। जी ये बड़ी पावरफुल बात आपने सर बोली कि थॉट इज वेरी पावरफुल। थॉट इज अ फोर्स, इट्स अ फोर्स एंड थिंग एवरीथिंग।